जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है, हिंदू नववर्ष का आरंभ होने जा रहा है। तो इस नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक के लिए यह नवरात्रि क्या ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। ओके, माता रानी आपकी ज़िंदगी में क्या ब्लेसिंग्स इस नवरात्रि से देंगी और उन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आपको क्या करना है, ये भी आज हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, फिर हम आपके लिए दूसरे डेक से निकालेंगे गाइडेंस रेमेडी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप जो है पॉजिटिव एनर्जीज़ को, इन ब्लेसिंग्स को अगर चाहते हो अट्रैक्ट करना तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर ज़रूर जाना है आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। ओके, तो ज़रूर करना पॉजिटिविटी को क्लेम। तो देखते हैं कि माता रानी यहाँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं और क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आपको जो है माता रानी का इस नवरात्रि से मिलने जा रहा है। चलिए देखते हैं। जय माता दी। चलिए, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए देखते हैं पहले ब्लेसिंग्स आप क्या अट्रैक्ट करोगे। प्लीज़ बताइए भगवान जी, प्लीज़ बताइए प्रभु आपकी ज़िंदगी में क्या लाना चाहते हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आएगी। मैं 2 कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, 2 कार्ड्स निकालते हैं वृषभ राशि के लिए। चलिए, फर्स्ट है नंदी एंड नेक्स्ट है ब्रह्मा। करियर ऑफ शिवा एंड गॉड ऑफ क्रिएशन। चलिए देखते हैं कि नंदी देवता जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ग्रेस ऑफ शिवा एंड पार्वती। ओके, तो यहाँ शिव जी और पार्वती माता का आपको पहले तो भैया आशीर्वाद मिलने जा रहा है। ओके, तो इनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी अगर आप इन्हें मानते हो, इनकी पूजा अर्चना करते हो। तो ये समझिए कि शिव जी का आशीर्वाद का मतलब है हर बाधा से वो आपको बचाएंगे। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो आपका सॉल्व ज़रूर होगा। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। और अगर आप शादी के इच्छुक हो, क्योंकि शिव पार्वती दोनों की ब्लेसिंग्स अगर आपको मिल रही हैं तो इट मीन्स कि आपकी ज़िंदगी में मतलब इस साल जो है आपकी शादी ज़रूर होगी। अगले नवरात्रि आने से पहले पहले आपका जो है गठबंधन ज़रूर हो जाएगा। मतलब जो अगले चैत्र नवरात्रि आएंगे, तो क्योंकि ये पूरे साल की ब्लेसिंग्स हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई ज़रूर आएगा। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी। ओके, आप इस योग्य हो जाओगे कि अपने कर्तव्यों को बखूबी जो है निभा सको, अच्छे से उन्हें पूरा कर सको। एबिलिटी फॉर एवर इंक्रीजिंग सर्विस। आप इस योग्य बनोगे कि अपने कामों को बहुत अच्छे से कर सको। कोई भी जॉब है, बिजनेस है, उसे आप बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म कर पाओगे। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी। साथ ही आपकी नॉलेज, ज्ञान जो है बढ़ेगा और आपसी समझ आपकी बहुत अच्छे से मतलब कि अब डेवलप होने वाली है। यानी कि अगर आप किसी के साथ भी चाहे आपका ऑफिस में जॉब है, कहीं भी जॉब है या बिज़नेस है, तो आप दूसरे लोगों के साथ ना बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन में मतलब कि काम करोगे, मिलकर काम करोगे। ठीक है, ये आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं इस साल। ठीक है, मतलब एक कहीं ना कहीं कहें तो पीस ऑफ माइंड जो है आपको वो ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है इंस्टिल्स क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी, कलात्मकता यानी कि आपकी इंक्रीज़ होगी। कोई भी काम आप करोगे तो वो जैसा दूसरे लोग करते हैं उनसे कहीं और डिफरेंट वे में जो है आप जो है अब कामों को करोगे। ठीक है, मतलब बहुत ही एक कहें तो एक होता है ना कि कोई सिंपल खाना भी बना रहा है लेकिन कोई सजा बहुत अच्छे से रहा है, किसी का देखते ही ना आपके
आपको भूख लग रही है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी होती है। तो आपकी जो है क्रिएटिविटी इंक्रीज होने जा रही है अब। ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, अगर आपको बच्चे होने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, नॉन अननोन प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो, कुछ भी मेडिकल प्रॉब्लम्स अगर आपकी चल रही थी तो वो आपकी सही हो जाएंगी। जैसे कि मैंने प्रीवियस कार्ड में भी ब्लेसिंग्स में कहा कि आपकी हेल्थ सही होगी, ठीक है। तो ये भी हेल्थ रिलेटेड इशू है। तो इनफर्टिलिटी का अगर कुछ भी था प्रॉब्लम, तो वो अब जो है ईश्वर के आशीर्वाद से सॉल्व ज़रूर हो जाएगी और आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, खुशियाँ आएंगी आपके घर परिवार में। एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस, यस, और बहुत सारी आपके लर्निंग प्रोसेस भी जो है स्टार्ट हो सकते हैं। यानी कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी जो है क्रिएटिविटी कहें तो वो बढ़ेगी, आपका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चलेगी, और साथ ही आप कुछ डिफरेंट चीज़ें भी अपने लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करोगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, ठीक है, हम उन्हें यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो है आप न्यूज़ ज़रूर सीखोगे। कोई नई टेक्नोलॉजी आप सीख सकते हो, किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अब इन ब्लेसिंग्स को आपको किस तरह से एक्टिवेट करना है अपनी लाइफ में, किस तरह से आपको ये अचीव करना है सारा कुछ, तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। अरे 2 कार्ड्स तो देखिए खुद ही आ गए, एक और कार्ड्स हम पिक कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट यहाँ आपके लिए कार्ड है वैल्यू योर वर्थ, वर्ल्ड विल टू, नेगोशिएट सैलरी फीस कॉन्फिडेंटली। तो पहली बात तो ये है, आपके जो भी चीज़ें हैं, रेंट फीस, सबको बहुत अच्छे से आप जो है परफॉर्म कीजिए, टेंशन फ्री, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है कॉन्फिडेंस रखो खुद पे कि आप किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, आपको कहा जा रहा है खुद को वर्दी मानो, खुद को इम्पोर्टेंट मानो। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो दूसरे लोग भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, कद्र नहीं करेंगे। सो आपको खुद को मानना चाहिए कि हाँ, आप हर अच्छी चीज़ के लायक हो, ठीक है। चाहे वो आपकी अच्छी जॉब है, पैसा है, या लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो खुद को आपको वर्दी इम्पॉर्टेंट मानने की ज़रूरत है, तभी दुनिया आपको वर्दी मानेगी, ठीक है। और अगर कोई आपको डिमोटिवेट करता है या कुछ, तो आपको जो है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, इट क्रिएट्स मोमेंटम टूवर्ड्स योर गोल्स, टेक एक्शन ऑन आइडियाज़ दैट इंस्पायर यू इवन इफ़ दे सीम चैलेंजिंग। ओके, आपके जो भी गोल्स हैं, जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो, जो भी सपने हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, उसके रिगार्डिंग आपको जो है एक्शन भी लेना है। यस, कर्म तो करना पड़ेगा ना, बिना कर्म करे तो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं आती है। कर्म करो, रिजल्ट से अटैच नहीं रहना है, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आपके कर्म, आपको खुद सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि यस, मेरा कर्म बहुत अच्छा है, मैंने अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है पूरा करा है। तो ये आपसे कहा जा रहा है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में कोई भी आपका गोल है जिसे आप चाहते हो कि पूरा हो, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उस डायरेक्शन में आप काम ज़रूर कीजिए और फिर आपको जो है सक्सेस ज़रूर मिलेगी। भले ही आपको ऐसा लग रहा हो कि बहुत चैलेंजिंग चीज़ें हैं अभी आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपकी सॉल्व ज़रूर होंगी। इनर वेल्थ, कल्टिवेट इनर वेल्थ, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर आउटर वर्ल्ड। प्रैक्टिस सेल्फ केयर एंड कल्टिवेट अ सेंस ऑफ इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है खुद को ना अंदर से, अपने मन से आपको प्रसन्न रखना है, खुश रखना है। ओके, और खुद को रिच फील करने की ज़रूरत है, अमीर फील करो कि आपके पास सब कुछ है, आप तो बस प्रभु से मांगो कुछ और वो आपको ज़रूर देंगे। इस तरह का आपको जो है सोचने की ज़रूरत है। आप अपना ध्यान रखिए, रेमेडी है ये आपके लिए, सेल्फ केयर की कहा जा रहा है। तो ध्यान रखने की बात जब आती है सेल्फ केयर की, तो आपको जो है आप अपना फिज़िकल केयर भी करनी है, इमोशनल केयर भी करनी है, फाइनेंशियल केयर भी करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, ठीक है,
अपने शरीर का ध्यान रखो, नहाओ धो, डेली बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, हेल्दी फूड खाओ, थोड़े एक्सरसाइज वगैरह भी करो, ठीक है। पैसों का दुरुपयोग नहीं करना है, अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, अपना लाइफ स्टाइल सही रखो, अपनी इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कुछ भी बेकार की चीज़ें इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो देखो, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी चल रही हैं, क्योंकि आप जितना देखोगे फिर उन्हें किसी से डिस्कस करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की एनर्जीज़ को जो है ख़राब करती हैं चीज़ें। सो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है। एक मतलब कि प्योरिटी आपके अंदर रहनी चाहिए, ठीक है। इनर पीस आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं देखनी है ज़्यादा। और अगर कुछ देखा, ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट है, कोई न्यूज़ सुन रहे हो, दैट्स फाइन, बट उन्हें बहुत ज़्यादा दिमाग में सोचना नहीं है। सुना, देखा, टीवी बंद करा, दैट्स इट, ठीक है। सेल्फ केयर करो और आपको जो है अपने इनर पीस का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस रेमेडीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ बताइए वृषभ राशि के लिए और क्या गाइडेंस रेमेडीज़ हैं वृषभ राशि के लिए, और क्या गाइडेंस रेमेडी है नवरात्रि स्पेशल। ओके, शिप्रा स्विफ्टनेस, टेक डिसीजन नाउ, एक्ट डिसिसिवली एंड एफिशिएंटली, pursue your goals with speed, perform सूर्य नमस्कार एट सनराइज फॉर एनर्जाइज्ड एक्शन। देखिए, आपसे यही कहा जा रहा है, देखो जितना आप एनर्जेटिक रहोगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जो भी आपके उद्देश्य हैं, जो भी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, चाहे वो फाइनेंसेस हैं, गुड हेल्थ है, वेल्थ है, स्पाउस है, या बच्चे, आपको अगर बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको कहा जा रहा है अपने गोल्स पे ना स्पीड से आगे बढ़ो। जो भी आपके गोल्स हैं उन पर आपको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है, मतलब कल पे नहीं टालना है, जो करना है वो आज करो, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है रेमेडी के तौर पे आपके लिए कि सूर्य नमस्कार आपको करना है सूर्योदय के साथ। अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, आपकी बॉडी हेल्थ सही है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप सूर्य नमस्कार योगा कर सकते हो परफॉर्म, देन बहुत अच्छी बात है, डेली कीजिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हो, मे बी एज इशू है, हेल्थ इशू है, कुछ भी चीज़ें अगर आपके साथ हैं, तो एटलीस्ट आप, मैं कहूँगी कि 10 to 15 मिनट्स ना सुबह सनराइज़ के टाइम पे आप जो है सूर्य की रोशनी ज़रूर लीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, आँख बंद करके मतलब सूर्य की रोशनी में ही आप मेडिटेशन कीजिए और फील करो कि सूर्य की पॉजिटिविटी, सूर्य की रोशनी जो आपके बॉडी में जा रही है ना, वो आपको हील कर रही है, इमोशनली हील कर रही है, फिजिकली हील कर रही है, और बहुत सारी ब्लेसिंग सूर्य देवता आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये सोचना है। दूसरा ये कि सूर्य देवता को आप जल चढ़ाइए, डेली जल चढ़ाना स्टार्ट कर दो सूर्य देवता को। 1 लोटे पानी में आपको, छोटे सा लोटा ले लो मीडियम साइज़ का, उस पानी में आपको चुटकी भर चावल के दाने डालने हैं और थोड़ा सा रोली पाउडर या लाल चंदन पाउडर आप डाल सकते हो, चुटकी भर, ठीक है। उसे मिक्स करो और फिर सूर्य देवता को वो जल आपको अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र की आपको 11 बार चैंटिंग करनी है। इसके बाद आप 11 या 21 बार ही गायत्री मंत्र की भी चैंटिंग करोगे, ठीक है। तो ये रेमेडी आपको करनी है, डेली करनी है। सूर्य नमस्कार करो तो भी, नहीं करो तो भी, बहुत आसान है, बहुत समय नहीं लगना है। तो सूर्य देवता की कृपा आप पर बनी रहेगी। और अगर आपको खास करके गवर्नमेंट सेक्टर से कोई प्रॉफिट्स चाहिए, गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, तो आप तब तो अवश्य ही कीजिए ये, ठीक है। आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, करो, ज़रूर करो, आपकी हेल्थ सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको करना है, एनर्जी लेवल आपका जो है इंक्रीज़ होगा। और देखते हैं आपके लिए क्या रेमेडीज़ हैं। तारा माँ की तरफ से है आपके लिए, कंपैशनेट गॉडेस, बी कंपैशनेट, offer compassion and support to others, be a source of comfort, chant Tara mantras for compassion and support, ओम तारे तू तारे तुरे सोहा। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, इस मंत्र के लिए, ओम तारे तू तारे तुरे सोहा, ठीक है। ये लास्ट लाइन है मंत्र की, इसे आपको डेली 108 बार बोलना है।
ठीक है। एक माला जाप यानी कि आप ज़रूर कीजिए। अगर 108 बार नहीं कर सकते हो, टाइम का इशू है या कुछ भी, तो कम से कम आप 51 टाइम्स या मतलब कि 51 बार आप इस मंत्र को ज़रूर बोलोगे रोज़। ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अंदर जो दया भाव होता है ना, वो डेवलप होगा। और आप दूसरों की हेल्प करने योग्य भी हो जाओगे। दया भाव आपको अपने अंदर लाना है, ये तारा माँ आपको कहना चाहती हैं। ठीक है। अगर आप थोड़े भी रूड हो, दूसरों को सपोर्ट नहीं करते हो या कुछ भी, तो आपसे कहा जा रहा है खुद को थोड़ा बदलिए, अपने अंदर लाइए काइंडनेस। ठीक है। साथ ही दूसरों को सपोर्ट करो। जब कोई आपसे मिले, जब कोई आपके साथ बैठे, तो उसे बहुत इजी फील हो आपके साथ। ठीक है। तो ये आपको करना है। साथ ही ये मंत्र है ओम तारे तूरे सोहा। इसे आप 51 या 108 बार ज़रूर बोलेंगे। इससे माँ तारा का आपको आशीर्वाद मिलेगा। सिर्फ इसी चीज़ में नहीं, अगर कोई इच्छा भी हो ना आपकी, तो इस मंत्र की चैंटिंग से पहले आप इंटेंशन जो है सेट कर लीजिए कि माँ तारा मेरा यह काम कर दीजिए। ठीक है। या आपको करना है, इस तरह से आप बोलिए पोलाइटली प्रेयर के साथ, और फिर आप देखिएगा कि आपकी वो इच्छा भी ज़रूर पूरी होगी। ठीक है। एनर्जीज आपकी अलाइंड होंगी। नेक्स्ट है आपके लिए राहु देवता की तरफ से असेंडिंग लूनर नोड। चेंज इज इम्पेरेटिव, एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अडेप्ट टू अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स। ओके। सो आपकी ज़िंदगी में जब भी कुछ चेंजेस होते हैं, आप थोड़ा घबरा जाते होंगे, बट आपको ये समझना चाहिए, देखिए बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर आज चीज़ें अच्छी हैं तो कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं, और अगर नेगेटिव चल रही है ना, घबराओ मत, पॉजिटिव भी ज़रूर होंगी। राहु देवता का कार्ड, ये वो कहूँगी मतलब कि शैडो प्लेनेट है वैसे तो ये। ठीक है। छाया ग्रह हम इसे कहते हैं, लेकिन इसमें वो ताकत है राहु में, डिफीट कर सकते हैं आपकी सारी चीज़ों को। अगर राहु आपकी कुंडली में स्ट्रांग होगा ना, तो आप हर तरह की बीमारी से लड़ सकते हो, हर तरह के शत्रुओं से जीत पा सकते हो। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। कर्जा है, कुछ है, नहीं, सब चीज़ें निकल जाएंगी आपकी लाइफ से। ठीक है। आने ही नहीं देंगे। अगर आपकी पत्री में स्ट्रांग हुआ, मतलब कोई दुश्मन आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता, आप ये समझ लीजिए। राहु में वो ताकत है कि आपको दिन दुगनी चार चौगुनी नहीं, कई हज़ार गुना आपको तरक्की दिला दे। जो करोड़पति अरबोपति बनने का योग होता है ना, जिनकी कुंडली में उनका राहु स्ट्रांग होता है। ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, अब आपकी किस्मत भी शायद कुछ इसी वे में बदलने वाली है, पॉजिटिविटी में। सो यहाँ आपसे कहा जा रहा है, देखो अगर आपकी कुंडली में राहु खराब भी है ना, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत शत्रु थे, ब्लॉकेजेस चल रही थी, सो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है, आपके लिए मंत्र है, एक तो चेंजेस को एक्सेप्ट करो कि यस जो हो रहा है वो होना मतलब निर्धारित होती है। कई चीज़ें, हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें उसको रिएक्ट कैसे करना है, उस पर हमें कर्म कैसे करने, वो अब हमारे हैंड्स में है। ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है कि ताकि आप जो भी चेंजेस हैं उन्हें थोड़ा पॉजिटिवली विदाउट एनी टेंशन एक्सेप्ट कर सको, तो आपको जो है राहु देवता का ये मंत्र चैंट करना है, ओम राहवे नमः। मंत्र कटा हुआ है, आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, अदरवाइज आप सुन लीजिए, ओम राहवे नमः। ठीक है। राहवे, राहुवे नहीं है, राहवे नमः। इस मंत्र की भी आपको 51 या 108 बार चैंटिंग करनी है। लेकिन ये जो राहु देवता का मंत्र है ना, आपको रात को 10 बजे के बाद बोलना चाहिए, 10 या 11 बजे के बाद बोलना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है। माँ तारा का आप दिन में बोल सकते हो, कभी भी सुबह बोल सकते हो, चलेगा, शाम को रात को भी बोल सकते हो,
राहु देवता जी के मंत्र से पहले, ठीक है, और एक हो गई सूर्य की रेमेडी। तो ये 3 रेमेडीज़ आपके लिए निकल कर आई हैं ताकि आपका यह जो नववर्ष है ना, ये बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। जो ब्लेसिंग्स आपके लिए प्रीवियस फर्स्ट 2 कार्ड्स में निकली थी नंदी और ब्रह्मा जी की तरफ से, ताकि वो ब्लेसिंग्स आपको मिल सके, आपकी ज़िंदगी में कलात्मकता आए, इनफर्टिलिटी का अगर कुछ इशू है वो सॉल्व हो जाए, आपकी स्टडी अच्छे से चले, आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छे से जो है चले, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि यह साल आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें ज़रूर लेकर आएगा। तो यह नवरात्रि आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। इसी के साथ हम विदा लेते हैं इस वीडियो से, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।